हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो बात करेंगे आज के बैंक निफ्टी के अपडेशन लेवल्स के बारे में, किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड सेटअप प्रोवाइड किया, बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, कितने लोगों के स्टॉप लॉस इंटू हुए, कहाँ ट्रेड पोजीशन बनता था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ आपसे, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 29 को भी मार्केट कंटिन्यू गेप अप के साथ साइडवेज होकर क्लोजिंग दे गया। देन मार्केट ने जो सपोर्ट बनाया था वो था 44,200 का। ये इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है हमारे पास अभी की कंडीशंस में। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, मार्केट अभी इस बॉक्स में ही काम कर रहा है। जब तक मार्केट इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, आप ये मान के चलिए कि मार्केट में आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं मिलेगा देखने को। आज भी मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं आता हूँ और आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में आपको एक चीज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी कि मार्केट ने मॉर्निंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनाया था। ये कितना अच्छा कैंडल बनाया था मॉर्निंग में, ये वाला कैंडल, ये हैमर कैंडल बनाया मार्केट ने लोअर लेवल पे। देन उसके बाद 5 मिनट के बाद ये मोमेंटम आया, देन इसके बाद ये मोमेंटम ड्रॉप हो गया, इसके बाद कोई मोमेंटम नहीं था, मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। तो ऐसे जोन मार्केट में आपको कभी पैसा बना के नहीं दे सकते, ऐसे जोन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसे जोन में अगर चौपी जोन में आप फंसते हो, क्योंकि ये मार्केट है ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप लोग इसके अंदर 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बड़े टारगेट को लेके चलते हो तो एक्सेप्ट मत कीजिए कि प्रॉफिट बनेगा। और बहुत से लोगों ने आज भी लॉस किया इसी चीज़ को लेके। अब कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में, वो भी जान लेते हैं हम। तो देखिए, बैंक निफ्टी में अगर सबसे बड़ी बात करूँ तो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 44,500 का। ये आप मार्क करके रखिए कल के सेशंस के लिए। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 44,500 को, तो ही एक अच्छा शार्प मूव आएगा। आप इसको 44,550 ले सकते हैं। आपको ये 50 पॉइंट की रेंज को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? बैंक निफ्टी के ओआई चेंजिंग पे आई है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर आपको 44,500 पे देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से रिवर्स करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मार्केट जब तक ट्रैप नहीं करेगा इन लोगों को, जब तक एक शार्प मूव नहीं आएगा, ये जैसे ही ट्रैप होंगे, पहला टारगेट आपको जो मिलेगा 44,700 का मिलेगा। सेकंड टारगेट में लेके चलूँगा 44,900 का बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स आपको मार्क करके रखना है कल के सेशंस के लिए कि अगर मार्केट 44,500 550 ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिलेंगे 44,700 एंड 900 के। अब प्रिडिक्शन किस तरीके से करना है, कल के सेशंस में ये तो बता दिया मैंने कि ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज ओपन होना चाहिए। साइडवेज ओपन होगा, ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। हाँ, अगर ये यहाँ पे ओपन हो जाता है गेप अप के साथ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ कहीं अगर ये ओपन हो गया जिस तरीके से SGX बता रहा है, नैस्डैक बता रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। मार्केट ये पुल बैक लेगा, कंसोलिडेट करेगा, देन यहाँ से सडनली शट डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर एक गैप डाउन हो जाता है, इस जोन में हो जाता है, तो हम एक बाय ऑन डिप जरूर करेंगे, क्योंकि 44,200 आप 15 मिनट पे आके जरूर देखिएगा। 44,200 एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है हमारे पास, ये वाला। तो ये मार्केट के पास जो जोन है ना, ये बाइंग जोन है। यहाँ पे जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता कोई, उससे पहले हम शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे आके मार्केट फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 44,200 के लेवल का, ठीक है। मार्केट अगर 44,200 तोड़ता है 44,100 तो एक रिस्की ट्रेड बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप 44,200 के बाद भी कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन जब तक नहीं होगा मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं सबका चहीता निफ्टी। निफ्टी में भी मैं आपको लास्ट में भी बोल चुका था कि जब तक मार्केट इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्या करा मार्केट? ओपन हुआ, क्लोजिंग लिया, लोअर लेवल से एक हाई मारा, देन इसी बॉक्स के अंदर रह गया और बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लेके गया। एक बार फेक ब्रेकआउट भी दिया था, 5 मिनट पे मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट फेक ब्रेकआउट कहाँ देता है। जिस तरीके के लेवल्स थे, मेरा भी स्टॉप लॉस हंट हुआ है आज निफ्टी के अंदर। निफ्टी ने इस लेवल को एक अच्छे खासा रेसिस्टेंस लेवल था जो इसने ब्रेक करने की कोशिश करी। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देके फिर से इस जोन में आया, देन इसके बाद लास्ट में भी इसने क्लोजिंग यहीं कहीं दिया। तो ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न के साथ क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने एक फेक ब्रेकआउट जरूर दिया है आज के सेशन में निफ्टी ने। तो निफ्टी का क्या व्यू है उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हर्डल दिख रहा है मुझे, और वो है 18,700 का, ये वाला लेवल। 2 से 3 वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। 18,700 का जो लेवल है, ये ब्रेक होगा तो ही मैं फ्रेश बाइंग साइड पे जाऊंगा निफ्टी में। 15 मिनट पे आपको इस चीज़ को देखना होगा। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करता, कौन सा जोन है? 18,660 के ऊपर होल्ड होने दो, 18,700 ब्रेक करने दो, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग करेंगे हम निफ्टी के अंदर। उससे पहले कोई भी स्ट्रेट सेटअप नहीं बनाएंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी भी कभी अगर 400-500 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 200-300 पॉइंट निफ्टी भी डाउन साइड में खुल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और डाउन साइड में 18,570 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,570 अगर ब्रेक करेगा
तो हम थोड़ा सा ट्रेड सेटअप बनाएंगे। लेकिन बाय ऑन डिप का सिनारियो 18,570 550 के लेवल में मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद गिरने दो, उसके बाद ही ट्रेड पोजीशन बनेगा डाउन साइड के लिए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 18,500 एक लोअर लेवल है, तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।